एक बार संता हिमालय पर समाधि लगाकर बैठ जाता है और कई सालों तक अपने घर नहीं जाता है। एक दिन उसे अस्पताल से एक फ़ोन आता है तो दूसरी ओर से डॉक्टर उससे कहता है, बताइए वो संता जी, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। ये सुन संता कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और कुछ नहीं बोलता है। डॉक्टर फ़ोन पर ही पूछता है, क्या हुआ संता जी, क्या आप खुश नहीं है कि आप बाप बनने वाले हो? संता उदासी से बोला, कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो बस ये सोच रहा था कि ये गुप्तदान कौन करके गया है। जीजा शादी के बाद पहली बार ससुराल गया तो अपनी सालियों के लिए गिफ्ट में चूड़ियाँ लेके गया। सालियाँ खुश हो गई और उन्होंने कहा, जीजा जी आप ही पहना दो ना प्लीज़। जीजा खुश हुआ और ये सोचने लगा कि हाय रब्बा, मुझे अगर पता होता तो मैं ब्रा लेकर आता। मालिक ने नौकर से कहा, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तुम दुकान का ध्यान रखना, अगर कोई ऑर्डर दे तो उसे अच्छे से पूरा करना। कुछ देर बाद मालिक आया तो उसने नौकर से पूछा, कोई ऑर्डर आया? नौकर ने कहा, जी हाँ आया था। उसने ऑर्डर दिया कि दोनों हाथ ऊपर करके कोने में खड़े हो जाओ। नौकर बोला, मैंने उसका ऑर्डर ले लिया और वह पैसे की तिजोरी लेके चला गया। एक बार संता के पड़ोस में रहने वाली लड़की अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है, लड़की, माँ आज मैंने संता को बेवकूफ़ बनाया। माँ ने पूछा, अच्छा वो कैसे? लड़की, मैंने न उसके 500 रुपये अपनी सैंडल के नीचे छुपा लिए थे। माँ बोली, तो? लड़की ने कहा, और वो बेवकूफ़ 2 घंटे तक उसे मेरी ब्रा में ढूंढता रहा। पति काम से घर जल्दी आ गया। एक दिन पत्नी ये देखकर घबरा गई क्योंकि उसके प्रेमी गुप्ता जी को पाउडर लगाकर कोने में मूर्ति बनाकर खड़ा कर दिया। पति कमरे में आया तो उसने मूर्ति देखी और पूछा, ये क्या है डार्लिंग? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, जी ये मूर्ति हमारे पड़ोसी गुप्ता जी ने दी है। पति कुछ ना बोला और कामकाज में व्यस्त हो गया और जैसी रात हुई, पति आधी रात को उठकर मूर्ति के आगे सैंडविच रखकर बोला, खा लो गुप्ता जी, परसों मैं भी तुम्हारे घर सारी रात ऐसे ही खड़ा रहा, किसी ने पानी तक नहीं पूछा था।